हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पेट 2021 के मैथ्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के। इस वीडियो में हम पेट 2022 के मैथ्स के ही क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जो कि 15 अक्टूबर 2021 को हुए थे। शिफ्ट 1 का ये पेपर का 5 मैथ्स का क्वेश्चन है, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन बाई चांस मिस्टेक से मैंने लिख दिया है, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है विच फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से ऑड नंबर कौन सा है? जिसमें से ये 100 है, ये ऑड है। बाकी सारे जो नंबर्स दे रखे हैं किसी भी पर्टिकुलर नंबर का एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से मैथ्स का शुरू होता है, जो कि दे रखा है 5.21 मल्टीप्लाई बाई 6.32, माइनस करना है इसको। सिंपल है क्वेश्चन, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर आ जाएगा और माइनस कर देंगे इन नंबर को। वैसे इसमें सिंपली डेसिमल मल्टीप्लिकेशन बेसिक है इसमें, कि जो 4 डिजिट्स, 2 डिजिट इसका और 2 डिजिट इसका, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये और 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 4 डिजिट इधर आ जाएगा और पॉइंट से पहले एक इसका और एक इसका, 2 डिजिट पहले आ जाएगा। उसके बाद ये 2.9272 है। ठीक है, इसको सिंपली माइनस करते हैं। 32.9272 माइनस करेंगे इसको, तो हम लिखेंगे 2.9272। ये आ जाएगा 0, ये भी 0 और ये भी 0 और फिर अगेन 0, 0.0 और 3, तो ये आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में, सी में दे रखा है। सेकेंड क्वेश्चन है मैथ का, अंडर द रूट 29.8116 प्लस में अंडर द रूट 77.44। ये पॉइंट में है, ये भी पॉइंट में है, तो हमारे पास ये जो टोटल नंबर अगर हम पॉइंट हटाएं तो 546 का होल स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर होता है। और ये जो है वो 8.8, मतलब यहाँ पॉइंट इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पॉइंट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 4 डिजिट्स दे रखे हैं, तो यहाँ 2 डिजिट पे हम करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 डिजिट पे आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे और सिंपली हम ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 14.62 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ये हमारा क्वेश्चन है 0.05 का होल स्क्वायर, 0.41 का होल स्क्वायर प्लस में 0.073 का होल स्क्वायर अपॉन में 0.005 का होल स्क्वायर, 0.041 होल स्क्वायर प्लस 0.0073 का होल स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है और बताना है इसमें से आंसर कौन सा करेक्ट होगा। तो अगर हम सिंपली मान लें कि 0.05 जो है वो ए है, एक थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। यही सेम नंबर लेके चलेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, सॉल्व तो वैसे भी हो जाएगा, बस थोड़ा इजी के लिए इजी तरीके से हम सॉल्व कर लें, लास्ट में ए की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो अगर ए 0.05 है तो हम 0.05 को अगर फ्रैक्शन बनाना चाहें तो हम 2 आगे डेसिमल ले जाना चाहते हैं, तो ऊपर भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 100 करेंगे। ऊपर जब 0.05 को ऊपर नीचे दोनों जगह अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैथ्स का रूल है, कोई चेंज नहीं, मतलब अल्टीमेटली 1 हुआ, तो ये हो जाएगा 5/100। ठीक, तो ये 5/100 हो जाएगा। उसके बाद अगर 5/100 को हम ए कह रहे हैं तो 5/1000 जो है वो a/10 हो सकता है। ठीक है, तो ये टोटल अगर a के इक्वल है तो 5/1000 है, तो एक 0 ज़्यादा, तो a/10 को हम 0.05 कह सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बेटा मतलब ऊपर 0.05 है और नीचे 0.005 है। जब हम 0.005 जो दे रखा है इसका पॉइंट हटा के हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ऊपर 1 2 3 पॉइंट तक डेसिमल ले जाना है, तो 0 को हम यहाँ से 1 2 और 3, मतलब 5 को अगर हम 10000 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 000 से मल्टीप्लाई कर दें तो अल्टीमेटली कट के तो 1 हो रहा है एज अ मैथ्स रूल, इसीलिए हम कर रहे हैं। तो ऊपर डेसिमल हट जाएगा, तो ये इसलिए हट गया और नीचे यहाँ पे 1000 आ गया, तो ये 5/1000 हो गया। तो ए की वैल्यू में ये एक्चुअली ए के टर्म में a/10 होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो इसी तरीके से हम अगला पॉइंट करेंगे। तो बी को मैंने 0.41 लिया, तो डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो तब डेसिमल हट जाएगा और नीचे भी 100 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू अगर बी है तो 0.041 का वैल्यू b/10 हो जाएगा। और सेम तरीके से अगला करें अगर, तो सी का जो वैल्यू 0.073 दे रखा है उसको हम 73/1000 कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से।
उसके बाद इसका c/10 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आया है, ये जिसको हम a माने हैं, a की जगह a, और जिसका वैल्यू a/10, b/10 और c/10 आया है, उसकी जगह उसको पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा a के स्क्वायर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जहाँ दे रखा है जैसा, वैसे ही हम आगे सॉल्व करते चलेंगे। तो इसका जो वैल्यू था हमने पहले ही a लिया है, तो हमने a का स्क्वायर कर दिया, और b दिया हुआ है उसी जिस जगह पे जो जिसका वैल्यू b है, तो हम b की जगह b रख देंगे, प्लस c स्क्वायर कर देंगे। उसके आगे हम जहाँ पे नीचे जो है, जो 0.005 स्क्वायर है, इसका वैल्यू हमने a/2 लिया क्या था, इसको जब a लिया हमने तो इसकी वैल्यू a/10 आया, सॉरी 2 नहीं, a/10। तो यहाँ पे a/10 का होल स्क्वायर प्लस b/10 का होल स्क्वायर प्लस c/10 का स्क्वायर। तो अगर एक चीज़ हम नोटिस करें इसमें, तो 1/10 मतलब 1/10 क्या, 10 का स्क्वायर है तो 1/100 है, 10 और 10 और 10 मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर तीनों में कॉमन है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 1/10 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे नीचे डिनोमिनेटर में। ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, और नीचे अगर हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन इसलिए लेना है ताकि जो ऊपर की वैल्यू है, हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी सेम आ जाए, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर आने का चांस बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। तो अब इसको जब हम बाहर निकाल रहे हैं, हम एक तरीके से ऐसे लिख दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर अपॉन में हम लिख सकते हैं 1/10 का होल स्क्वायर, और यहाँ बच गया 1/10 का होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ a स्क्वायर बच गया, यहाँ b स्क्वायर बच गया और यहाँ c स्क्वायर बच गया। 1/10 को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये ऊपर जैसे है वैसे लिख देंगे, और नीचे को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/100 हो जाएगा। और फिर a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास बचेगा एक तरीके से इसका वैल्यू 1 और नीचे 1/100। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्चुअली में कैसे होगा कि मान लो इसके नीचे 1 है, कोई अगर इस तरीके से होता है, a/b एक फ्रैक्शन है और c/d एक फ्रैक्शन है, तो इसको हमें अगर डिवाइड करना होता है तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे करते हैं, तो मतलब a मल्टीप्लाई बाई d और b मल्टीप्लाई बाई c करते हैं। ठीक, तो अगर 1/1 है, 1/1/100 है, तो 1 को हम एक फ्रैक्शन अगर मान लें, सिंपल 1/1 कर दें। जिसको नहीं आता उसके लिए मैं समझा रही हूँ, आई होप आप लोगों को आता होगा। अगर किसी कोई भी एक मेंबर है जिसको नहीं समझ आ रहा है तो उसके लिए मैं थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ बस। तो इसको, ये एक है, ये 1 को 1/1 मान लो, मतलब 1 का मतलब भी 1 ही है, 1/1 मतलब भी 1 है। इसको 1 से डिवाइड कर दो, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। इसी तरीके से इसका जो आंसर है वो 100 आ गया। मुझे लगता है कि आप लोगों को बात बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम करेंगे। The average of 5 result is 46 and that of the first 4 is 45. The fifth result is, इसमें क्वेश्चन में जो गिवन है, एवरेज ऑफ 5 रिजल्ट दिया है जिसका वैल्यू है 46, और एवरेज जो होता है वो फॉर्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स एंड नंबर ऑफ टर्म्स। इसको हम करेंगे तो एवरेज जो दिया है वो 46 दे रखा है और टोटल 5 नंबर्स का दिया है, तो हमारा वो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 5 हो गया। तो अगर इसमें हमें सम निकालना है, सम ऑफ 5 वैल्यूज या 5 नंबर्स, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर ऑफ टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज से, तो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ 5 वैल्यूज 230 के इक्वल हो गया। उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट 4 वैल्यूज, जो कि क्वेश्चन में पूछा है, द सम ऑफ फर्स्ट 4 वैल्यूज इज 45, ये भी गिवन है, तो 45, तो वही सेम तरीके से हम 4 वैल्यूज का भी सम निकाल लेंगे इसी क्वेश्चन के इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास 180 के इक्वल आ जाएगा। आंसर पूछा फिफ्थ रिजल्ट, अगर जो हमारे पास ये 5 रिजल्ट है और ये 4th है, उसमें से इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास फिफ्थ रिजल्ट आ जाएगा जो कि 50 के इक्वल है, और ऑप्शन नंबर 50 में जो है वो सेकंड में दे रखा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 40% persons read newspaper X and 50% persons read newspaper Y. 10% persons read both newspaper. How many persons do not read any of the newspaper? ऑप्शन दे रखा है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोग पहले एक बार प्रैक्टिस करके फिर सॉल्यूशन देखिएगा।
मैंने सोल्यूशन ऑलरेडी इसलिए लिख रखा है क्योंकि अगर यहाँ हम डिटेल में सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, तो आपका भी टाइम बहुत वेस्ट होगा। आप वीडियो को पॉज करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप लोग सोल्यूशन आगे देख सकते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन में गिवन है हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 40% एक्स न्यूज़पेपर, 50% वाई न्यूज़पेपर एंड आगे 10% जो कि बोथ न्यूज़पेपर रीड करते हैं। तो ओवरऑल जो है ये 100% है। तो सिर्फ एक्स जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो अगर हम 40 जो दे रखा है उसमें से 10% माइनस कर दें तो उस ओनली एक्स न्यूज़पेपर पढ़ने वाले का नंबर आ जाएगा, मतलब 30%। ओनली वाई फाइंड आउट करने के लिए एज सिंपल एज दैट 50 माइनस 10 करेंगे 40% आ जाएगा। ऑल पीपल हु रीड न्यूज़पेपर जो है तो ये 30 + 40 + 10 कर दें तो 80% आ गया। अगर टोटल 100% था और अभी टोटल अब लास्ट में जो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले पीपल्स हैं जिनका परसेंटेज 80% आ रहा है, तो हमको ये सीधा पता चल रहा है कि 100 - 80 तो मतलब 20% ऐसे भी लोग हैं अभी जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। अभी के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेपर का मैथ्स का क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।